Hello guys, this is Pooja here. Today we will discuss about cardiac cycle. हम कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ने से पहले हमें हार्ट के वॉल्स के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए, तभी हम कार्डियक साइकिल को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो हार्ट के वॉल के बारे में अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले हार्ट में दो टाइप के वॉल होते हैं। हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है, जिसके अंदर दो टाइप के वॉल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो बेसिकली बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। ब्लड का जो बैक फ्लो ना हो जाए, आगे की तरफ मूव करने की बजाय हार्ट ब्लड जो है वो पीछे की तरफ मूव ना करने लग जाए, इसलिए इस चीज़ को रोकने के लिए हमारे हार्ट के अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो ओपन होते हैं, तब ब्लड आगे की तरफ मूव करता है। एंड जब उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है तब वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिकली देख रहे थे कि दो टाइप के क्या हैं, एक तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल हो जाते हैं, एक सेमीलुनार वॉल हो जाते हैं। दो टाइप के वॉल हो जाते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल एंड सेमीलुनार वॉल। सबसे पहले एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल की बात करें तो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, दो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल प्रेजेंट होते हैं हमारे हार्ट के अंदर, दैट इज़ बाइकस्पिड वॉल एंड ट्राइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल को ही हम क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल बोलते हैं। एंड ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, एंड ट्राइकस्पिड वॉल होता है वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है। एट्रियम से वेंट्रिकल्स तक जो ब्लड जाता है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल के थ्रू ही जाएगा, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल के थ्रू जाएगा। क्लियर। अब हमारे पास सेमिलुनार वॉल भी प्रेजेंट होते हैं जो वेंट्रिकल्स से आगे, देखो अगर हम 4 चैम्बर्स अगर देखें तब आपको समझ आएगा। इस तरीके से हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये राइट एट्रियम हो जाता है, ये लेफ्ट एट्रियम हो जाता है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाता है। यहाँ से ब्लड यहाँ पर जाएगा तो राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं। अभी हमने देखा कि राइट साइड में क्या प्रेजेंट होता है, बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल भी बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल भी बोलते हैं। और लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड वॉल। राइट साइड में क्या प्रेजेंट होता है, सॉरी मिस्टेक हो गया, ट्राइकस्पिड वॉल है वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है, एंड बाइकस्पिड वॉल है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की हमारी स्ट्रक्चर हो जाती है, जिसमें राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट साइड में, और यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा बाइकस्पिड, जो यहाँ से इंश्योर करता है कि ब्लड इसमें आएगा। तो ये हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। फिर यहाँ से ब्लड जाता है लंग्स के पास राइट वेंट्रिकल से, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है बॉडी पार्ट्स के पास। देखो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट के पास जाएगा। तो यहाँ पर भी दो वॉल्व लगे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सेमीलुनार वॉल्व बोलते हैं। तो दो टाइप के वॉल्व हमने देख लिया यहाँ पर, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व एंड सेमीलुनार वॉल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व राइट साइड में यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व होगा, और लेफ्ट साइड में यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व होगा। और जो सेमीलुनार वॉल्व हैं दोनों, एक तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा और एक यहाँ पर प्रेजेंट होगा। इधर प्रेजेंट होगा पल्मोनरी वॉल्व एंड इधर प्रेजेंट होगा ऑर्टिक वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू लंग्स के अंदर ब्लड जाएगा, और ऑर्टिक वॉल्व के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ब्लड जो है वो जाएगा। एक बार इसके शॉर्ट नोट देख सकते हैं। देखो, सेमीलुनार वॉल एंश्योर वन वे फ्लो आउट ऑफ वेंट्रिकल्स। ऑर्टिक वॉल एंड पल्मोनरी वॉल, दो टाइप के वॉल हो गए, एक तो ऑर्टिक वॉल हो गया, दूसरा पल्मोनरी वॉल हो गया। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वॉल के थ्रू लंग्स के अंदर ब्लड जाता है, और वो ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, जिसको लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेट किया जाता है, ठीक है। पल्मोनरी वॉल के थ्रू मूव करेगा ब्लड और लंग्स के पास जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टिक वॉल के थ्रू बॉडी के पार्ट्स में सप्लाई होगा, और ये कैसा ब्लड होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल एंड सेमीलुनार वॉल्व, हार्ट के वॉल्स के रिगार्डिंग ये
बात हो चुकी है। उसके बाद अगर हम देखें तो कार्डियक कंडक्शन सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि हार्ट जो होता है वो कार्डियक मसल से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। और कार्डियक मसल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्डियक मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। हमारा हार्ट जो हमने लेयर देखी थी मायोकार्डियम, कौन सी लेयर देखी थी, मायोकार्डियम, ठीक है। मायोकार्डियम लेयर देखी थी। मायोकार्डियम लेयर के अंदर हमने क्या देखा था, मायोकार्डियम लेयर के अंदर हमने देखा था कि कार्डियक मसल्स प्रेजेंट हैं, कार्डियक मसल्स प्रेजेंट हैं और उसके अंदर कार्डियक मसल फाइबर्स होते हैं। और कार्डियक मसल फाइबर्स कैसे होते हैं, ऑटोरिदमिक फाइबर्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, ऑटोरिदमिक, मतलब खुद से रिदम ये जनरेट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन में, कोऑर्डिनेट मैनर में कॉन्ट्रैक्ट करने में ये हेल्पफुल होते हैं। हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन इन कोऑर्डिनेट मैनर, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट मैनर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऑटोरिदमिक फाइबर्स होते हैं, इसलिए हार्ट जो है वो अपना पंपिंग एक्शन शो कर पाता है। तो अब कौन कौन सा सिस्टम होता है जो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो हम देख लेते हैं। सबसे कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहला कंपोनेंट यहाँ पर हो जाता है एसए नोड। एसए नोड प्रेजेंट होता है एट्रियल वॉल के पास, ठीक है। एट्रियल वॉल में प्रेजेंट होता है एसए नोड और ये सबसे पहला एक्शन पोटेंशियल यही जनरेट करता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है एसए नोड, जिसको हार्ट का पेस मेकर भी बोला गया है, क्योंकि ये पहला एक्शन पोटेंशियल जनरेट यही करता है। ये सबसे पहले एक्टिवेट होता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, एट्रियल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर दूसरे नंबर पर जाता है हमारे पास एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर, ये साइनो एट्रियल नोड हो जाता है, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। सेकंड नंबर पर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड आ जाता है, ये इंटर एट्रियल सेप्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से गैप जंक्शंस के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँचती है, ठीक है। फिर ये एक्टिवेट होता है और यहाँ से इन्फॉर्मेशन पहुँचती है बंडल ऑफ हिस के पास गैप जंक्शंस के थ्रू, फिर ये एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। देखो ये एट्रियल वॉल के अंदर प्रेजेंट है, वहाँ से गैप जंक्शंस के थ्रू ये इंटर एट्रियल सेप्टम तक आया जहाँ पर एवी नोड प्रेजेंट है, फिर वहाँ से इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम पर के पास आया जहाँ पर बंडल ऑफ हिस है। देन उसके बाद ये मूव कर जाते हैं पुरकिंजे फाइबर्स के पास और फिर इस तरीके से पूरे हार्ट के अंदर ये एक्शन पोटेंशियल जो है वो फैल जाता है और हार्ट है वो अपना कंडक्शन जो है वो कर पाता है और ये पूरा फंक्शन करता है, ठीक है। देखो एसए नोड से गैप जंक्शंस के थ्रू एवी नोड के पास पहुंचा, फिर एवी नोड से बंडल ऑफ हिस एंड बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजे फाइबर्स। देखो एक छोटे से डायग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये एट्रियल वॉल है, यहाँ पर एसए नोड प्रेजेंट है, ये क्या है, एट्रियल वॉल है और ये यहाँ पर एसए नोड प्रेजेंट है, ये एट्रियल वॉल, ठीक है। और फिर इंटर एट्रियल सेप्टम में यहाँ जो ये दूसरा वाला सर्कल दिख रहा है, यहाँ पर ये जो सर्कल दिख रहा है ये क्या है, एवी नोड है। गैप जंक्शंस के थ्रू इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँची। फिर एवी नोड के बाद ये तो इंटर एट्रियल सेप्टम था, दो एट्रिया के बीच में, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि दोनों एट्रिया के बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज इंटर एट्रियल सेप्टम। और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास बंडल ऑफ हिस प्रेजेंट होता है, जो दो बंडल ब्रांच में, राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, दो में डिवाइडेड होता है, जिसके थ्रू ये दोनों ही साइड में क्या मूव करवाता है, दोनों साइड में क्या करवाएगा, दोनों साइड में मूव करवाएगा एक्शन पोटेंशियल को, ताकि एक्शन पोटेंशियल है वो पूरे हार्ट के अंदर पहुंच सके गैप जंक्शंस के थ्रू। उसके बाद पुरकिंजे फाइबर्स हैं वो लाइक ट्विग्स प्रेजेंट होते हैं और ये सब कंडक्शन जो है, ये सारी सब कंपोनेंट मिलकर के हार्ट का कंडक्शन सिस्टम देखते हैं। अब एसए नोड की बात करें तो एसए नोड की बात करें तो हार्ट का पेस मेकर हो जाता है। एट्रियल वॉल हमने देख लिया, एट्रियल वॉल के अंदर लोकेटेड होता है, 70 to 75 पर मिनट एक्शन पोटेंशियल ये जनरेट करता है, ठीक है। अपने एक्शन पोटेंशियल से ये एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करता है और जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा ये क्या करता है, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करता है।
एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करता है। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड वेंट्रिकल्स के पास आएगा थ्रू द एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल, दैट इज ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, अगर ऐसे नोड अपना काम करना बंद कर देता है, ये फेल हो जाता है, तो इसकी जगह इसका काम AV नोड परफॉर्म करेगा, लेकिन ये पर मिनट 40 to 60 बीट्स ही दे पाएगा, क्योंकि ये इतने ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर पाता है। उसके बाद AV नोड की बात करें तो ये हमने देख ही लिया था कि इंटर एट्रियल सेप्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम टोटली स्विच कर जाते हैं कार्डियक साइकिल पर। कार्डियक साइकिल होती क्या है? एक सिंगल हार्ट बीट के अंदर, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। बुक के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो मैंने शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि आप सबको हेल्प हो सके, सभी को समझ में आ सके, इसलिए मैंने इसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। अगर आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल की बात करें तो कार्डियक साइकिल क्या होती है? हमारे पास एक सिंगल हार्ट बीट के अंदर जितने इवेंट्स होते हैं ना, सिंगल हार्ट बीट के अंदर, उसको हम क्या नाम देते हैं? कार्डियक साइकिल नाम देते हैं। एक हार्ट बीट के अंदर एक बार जब हमारा दिल हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है, उस सिंगल हार्ट बीट के अंदर कौन कौन से इवेंट होते हैं, किस तरीके से वो होते हैं, वो उसको हमने क्या नाम दे दिया है? कार्डियक साइकिल। अब कौन कौन से इवेंट होते हैं कार्डियक साइकिल के अंदर? सिस्टोल एंड डायस्टोल। हमने देखा था प्रीवियस वीडियोस में कि एट्रिया और वेंट्रिकल दो पोर्शन से मिलकर के बना हुआ, तो 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट ऐसे करके 4 चैम्बर है। तो सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ एट्रिया। अब सिस्टोल एंड डायस्टोल, अब सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है? सिस्टोल एंड डायस्टोल का मतलब होता है, सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। सिस्टोल का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। देखो यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। ठीक है, तो सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ एट्रिया, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन और एट्रिया का रिलैक्सेशन, एक तो ये चीज़ आ गई एक कार्डियक साइकिल के अंदर। प्लस सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल का भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आ गया, मतलब एट्रिया का रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन, एंड वेंट्रिकल्स प्लस वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं कार्डियक साइकिल के अंदर। अब हम देखिए कि 1 मिनट के अंदर हमारी 70 to 75 बीट्स होते हैं एक साइकिल के अंदर। एक साइकिल के अंदर, एक बीट के अंदर एक ही साइकिल होती है, लेकिन 1 मिनट के अंदर 72 to 75 बीट्स होते हैं या फिर साइकिल्स होती हैं। ठीक है, तो एक कार्डियक साइकिल का टाइम हो जाता है 0.8 सेकेंड का। ठीक है, एक कार्डियक साइकिल का क्या टाइम हो जाता है? 0.8 सेकेंड का। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सिस्टोल जब होता है, एट्रिया भी सिस्टोल करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और यहाँ पर वेंट्रिकल्स जो हैं वो भी क्या करती हैं? सिस्टोल करती है। ठीक है, और जो रिलैक्सेशन पीरियड होता है हार्ट का वो 0.4 सेकेंड का हो जाता है। क्लियर? जब ब्लड एट्रिया के पास आ चुका है, और ये जो लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में ये दोनों देखो, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड है। राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रिया और लेफ़्ट वेंट्रिकल। इधर से ब्लड और इधर से ब्लड दोनों एक साथ चलता रहता है। हम राइट साइड के रिगार्डिंग्स देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? बॉडी के डिफरेंट पोर्शन से यहाँ पर आएगा ब्लड एट्रिया के पास, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम के अंदर सारा ब्लड आएगा। राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आ चुका है। इसके अंदर ब्लड आने के बाद धपाक से ब्लड इसके अंदर गिरेगा। ठीक है, 80% ऑफ द ब्लड, 80% जो है वो ऐसे ही विदाउट इसके कॉन्ट्रैक्शन के राइट वेंट्रिकल के अंदर मूव कर जाता है थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल्व। देखो, वेना कावा के थ्रू पूरी बॉडी का ब्लड जो कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड है, वो राइट एट्रियम के अंदर आता है, एंड राइट एट्रियम से 80% ब्लड इसमें आ गया एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल के अंदर। लेकिन उसके बाद जो 20% ब्लड बच जाता है, उससे वो कब आएगा? जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मतलब कॉन्ट्रैक्शन से पहले 80% ब्लड है वो इसके अंदर राइट वेंट्रिकल के अंदर आ चुका है। देखो, इसके अंदर ब्लड आ गया, 80% इधर आ गया। उसके बाद एट्रिया के अंदर क्या होता है? एट्रिया के अंदर डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और जितना जो 20% ब्लड जो बच गया था वो भी इधर मूव कर जाएगा एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल के थ्रू। जब सारा का सारा ब्लड
और ये दोनों चीज़ें, इसका कॉन्ट्रैक्शन और इसका रिलैक्सेशन, ये जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मतलब इसका सिस्टोल और इसका डायस्टोल दोनों कैसे क्या करते, साथ चलते रहते हैं। दोनों कैसे चलते रहते हैं, साथ चलते रहते हैं। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब ये रिलैक्स कर रहा है। जब इसके सिस्टोल का एंड आएगा तो इसके डायस्टोल का एंड आएगा। जब इसके डायस्टोल का एंड आएगा तो इसके पास होता है 130 ml ब्लड। जब वेंट्रिकल का जो रिलैक्सेशन पीरियड होता है तब उसके पास होता है 130 ml ब्लड उसके पास रहता है उसके रिलैक्सेशन के टाइम के लास्ट पॉइंट पर। उसको हमने एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोला है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर ब्लड आ चुका है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। इसी तरीके से साथ ही ब्लड आएगा इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी इधर ब्लड आएगा। इधर फ़र्क इतना है कि इधर डीऑक्सीजनेटेड चलेगा और इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड चलेगा। इधर कैसा चलेगा, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड, इधर इसके पास आ गया है बाइकस्पिड वॉल के थ्रू। अब यहाँ पर प्रेजेंट होगा इधर ये क्या सेमी लूनार वॉल प्रेजेंट होते हैं और इनके थ्रू ब्लड इधर से तो जाएगा, यहाँ से जाएगा लंग्स के पास और यहाँ से जाएगा बॉडी के पार्ट्स के अंदर। इधर ऑक्सीजनेटेड है, इधर ऑर्टिक वॉल के थ्रू जाएगा, यहाँ पर ऑर्टिक वॉल होता है और यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा पल्मोनरी वॉल। यहाँ से लंग्स में जाएगा ताकि ब्लड ऑक्सीजनेट हो सके और यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड है ऑलरेडी, ये ब्लड जाएगा कहाँ पर, बॉडी के पार्ट्स के अंदर। अब देखो वेंट्रिकल्स जब अपनी कॉन्ट्रैक्शन मोड में होती है, वेंट्रिकल्स यहाँ पर ब्लड को सप्लाई कर रही हैं, दोनों साइड की वेंट्रिकल्स सप्लाई कर रही हैं, उसके अंदर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वो सप्लाई कर रही हैं। फिर जब तक वो सप्लाई करते उसका जब सिस्टोल चल रहा होता है, उसके सिस्टोल के एंड पॉइंट पर उसके पास क्या आता है, उसके पास प्रेजेंट होता है 60 ml ऑफ ब्लड। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 60 ml ऑफ ब्लड उसके पास प्रेजेंट होगा जब उसका सिस्टोल का एंड पॉइंट चल रहा होता है। उसको हमने क्या नाम दिया है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्लियर है। उसके बाद हम ये देखो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर इजेक्शन और आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, ये चीज़ें किस तरीके से चलती हैं। देखो हम कार्डिक साइकिल को जब इस डायग्राम के थ्रू पढ़ने वाले हैं, जब हम कार्डिक साइकिल को जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल है वो क्लोज होते हैं, मतलब एट्रिया ने अपना ब्लड है वो वेंट्रिकल्स के अंदर डाल दिया है और एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल एंड बाइकस्पिड वॉल है वो बंद हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से कार्डिक साइकिल, यहाँ से एवी वॉल है वो यहाँ पर क्या हो चुके हैं, क्लोज। एवी वॉल यहाँ पर क्या हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं। अब चलेगी कार्डियक साइकिल। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से हम पढ़ते हैं जब हम कार्डियक साइकिल को स्टडी करते हैं। तो एवी वॉल बंद है, यहाँ पर लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है। एवी वॉल बंद है और सेमी लूनार वॉल भी ओपन नहीं हुआ है। वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ब्लड कितना है, ब्लड तो आ चुका, एट्रिया से ब्लड आ चुका, जो वेंट्रिकल के अंदर आना था वो एट्रिया के अंदर ब्लड आ चुका, वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ चुका एट्रिया से, लेकिन प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और सेमिलुनार वॉल, पल्मोनरी वॉल एंड दूसरा वॉल कौन सा था, ऑर्टिक वॉल, दोनों ही वॉल में से मतलब दोनों साथ खुलेंगे साथ बंद होंगे, वो वॉल हैं वो खुल नहीं रहे हैं और प्रेशर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। दैट इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। मतलब यहाँ पर एवी वॉल भी बंद है एंड एसएल वॉल भी बंद है, दोनों ही वॉल बंद है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। प्रेशर कितना बढ़ेगा, 80 mm ऑफ Hg तक जाएगा प्रेशर। कहाँ तक जाएगा, 80 mm ऑफ Hg। देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ 80 mm ऑफ Hg तक जाएगा। तब तक क्या रहेगा, एवी वॉल बंद है, एसएल वॉल बंद है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम सेम है ब्लड की बट कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर जब 80 mm ऑफ Hg प्रेशर हो जाएगा तब क्या होगा, ऑर्टिक वॉल ओपन होगा, ऑर्टिक वॉल एंड पल्मोनरी वॉल जो है वो ओपन होगा और ब्लड है वो सप्लाई होना स्टार्ट होगा। एक साइड से लंग्स में जाएगा और एक साइड से हमारे बॉडी के पार्ट्स के अंदर जाएगा। एंड जब तक ये ब्लड देखो 80 mm ऑफ Hg के बाद भी यहाँ पर क्या प्रेशर बढ़ रहा है और यहाँ तक जो है, यहाँ तक 120 mm ऑफ Hg प्रेशर तक ये बढ़ेगा प्रेशर। ठीक है, ब्लड की सप्लाई हो रही है वेंट्रिकल से क्योंकि ऑर्टिक वॉल ओपन हो गया है, ब्लड की सप्लाई हो रही है, ऑर्टिक वॉल ओपन हो गया है एंड पल्मोनरी वॉल ओपन हो गया है, लंग्स में भी ब्लड जा रहा है, बॉडी के पार्ट्स में भी ब्लड जा रहा है। उसके बावजूद भी क्या प्रेशर बढ़ता जा रहा है, 120 तक बढ़ेगा। उसके 120 तक प्रेशर बढ़ने के बाद प्रेशर डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा
ठीक है, प्रेशर क्या डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, वेंट्रिकल्स से बॉडी पार्ट्स में और लंग्स में जा रहा है, तो वेंट्रिकुलर इजेक्शन, इसको इस पॉइंट पर हमने क्या नाम दे दिया है, वेंट्रिकुलर इजेक्शन नाम दे दिया है, क्योंकि वेंट्रिकल से ब्लड है वो मूव कर रहा है, इजेक्ट हो रहा है, जा रहा है वेंट्रिकल से, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ब्लड मूव करता जा रहा है, फिर 120 तक प्रेशर बढ़ेगा, देन प्रेशर डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस पॉइंट पर चला आएगा प्रेशर 100 mm ऑफ Hg पर। ठीक है, जब प्रेशर 100 mm ऑफ Hg पर आ जाएगा तब ऑर्टिक वॉल्व है वो बंद हो जाएंगे, ऑर्टिक वॉल्व बंद हो जाएंगे और क्या होगा, ऑर्टिक वॉल्व बंद हो जाएंगे, देन क्या होगा, ब्लड की सप्लाई वेंट्रिकल से बंद हो जाएगी। वेंट्रिकल अब ब्लड की सप्लाई नहीं कर पाएंगी क्योंकि 100 के पास प्रेशर आ चुका है। ठीक है, ऑर्टिक वॉल्व यहाँ पर बंद हो गया है, पल्मोनरी वॉल्व यहाँ पर बंद हो गया है, ताकि बैक फ्लो ना हो, ये तुरंत बंद हो जाते हैं। अब सेमिलुनार वॉल्व दोनों बंद हो गए हैं, एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व है वो ओपन हुआ नहीं है। आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, अब यहाँ पर क्या है, एवी वॉल्व ओपन नहीं हुआ है, मतलब वेंट्रिकल्स के अंदर दोबारा ब्लड आना स्टार्ट नहीं हुआ है, और एसएल वॉल्व हैं वो दोनों के दोनों क्लोज हो चुके हैं। फिर भी क्या, प्रेशर कम होता जा रहा है, प्रेशर कम हो गया है यहाँ पर, बिल्कुल प्रेशर कम हो गया है यहाँ पर, कम होता जा रहा है। और इस पॉइंट पर जब प्रेशर बिल्कुल कम हो जाता है तब एवी वॉल्व हैं वो ओपन होते हैं, और फिर से एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आएगा, और फिर से दूसरी कार्डियक साइकिल जो है वो ओपन हो जाएगी। तो ये था कार्डियक साइकिल के बारे में। इसके बाद हम थोड़ा सा हार्ट की साउंड्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि धक धक करने लगा, वो धक धक नहीं करता है हार्ट, वो लब डप करता है। फर्स्ट हार्ट की 4 साउंड होती हैं, जिसमें से 2 ही स्टेथोस्कोप में सुनाई देती हैं, जिसमें से एक लब होती है और दूसरी होती है डप। पहली वाली कैसी होती है, जो फर्स्ट साउंड होती है लो पिच की होती है, सॉफ्ट होती है एंड लॉन्ग होती है। ये सेकंड वाली डप हाई पिच की होती है, शार्प होती है एंड शॉर्ट होती है। ठीक है, और ये जो लब वाली है ये एवी वॉल्व के एक बार साउंड आती है जब एवी वॉल्व क्लोज होते हैं, और एक बार साउंड आती है जब एसएल वॉल्व क्लोज होते हैं। ठीक है, वॉल्व्स के ओपन होने की वजह से कोई साउंड नहीं आती है, जब वॉल्व्स बंद होते हैं तभी क्या साउंड हमें सुनाई देती है, क्या, लब और डप। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा कार्डियक आउटपुट के बारे में कर लेते हैं कि कार्डियक आउटपुट मतलब हार्ट किस तरीके से सप्लाई करती है। तो 72 साइकिल्स हो जाती हैं 1 मिनट के अंदर, एक बीट मतलब एक साइकिल। सॉरी, देखो 72 साइकिल्स हो गई 1 मिनट के अंदर। ठीक है, पर मिनट, एक बीट के अंदर क्या हो जाती है, एक साइकिल। तो 1 मिनट के अंदर 72 साइकिल हैं, तो एक साइकिल का ड्यूरेशन हो जाता है 0.8 सेकेंड का। ठीक है, और एक साइकिल में 70 ml ब्लड सप्लाई होता है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया है, इस 70 ml ब्लड को नाम दे दिया है हमने स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, एक साइकिल में जितना ब्लड सप्लाई होता है वो क्या हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर, अगर 1 मिनट के हम कार्डियक आउटपुट की बात करें तो स्ट्रोक वॉल्यूम 1 मिनट का हो गया, ये स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, मतलब 72 साइकिल्स होती हैं ना, तो एक साइकिल का 70 है तो 72 साइकिल्स का कितना होगा, 5000 ml। यहाँ पर देखो, एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें या तो 5 लीटर हम बोल सकते हैं या फिर 5000 ml हम बोल सकते हैं, ये हो जाता है कार्डियक आउटपुट। ठीक है, आई होप गाइज आप सबको समझ में आया होगा, और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर डे एक वीडियो आती है, और इससे हम HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करेंगे और अपनी प्रिपरेशन को क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।